हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लव। तो पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एस स्क्वायर। मतलब सम ऑफ n टर्म मतलब एस एन है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर। सबसे क्या व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो एक एक करके निकालते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चाहिए हमें। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब s1 निकालना है, और फर्स्ट टू टर्म मतलब s2 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। और व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब a2 निकालना है। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड n टर्म। तो 8 10 a3 निकालना है, 8 10 निकालना है, और an निकालना है। ठीक है, ये सब मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले s1 निकालने, s1 फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का सम तो खुद में ही हो जाएगा, वो खुद ही फर्स्ट टर्म ही है। तो s1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू लगा दूंगा। तो 4 1 की फॉर्म, n की फॉर्म में दे रखा है, तो हम किसी भी n का कोई नंबर की वैल्यू लगाएंगे, वही s की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा 4 -1 3। तो s1 मतलब a कितना आ गया मेरा 3। पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म होगा ना, तो इसलिए a = 3 आ गया। अब मुझे दूसरा टर्म चाहिए, तो दूसरे टर्म के लिए मुझे s2 निकालना पड़ेगा। तो s2 निकालेंगे, s2 आएगा आपका -2 का स्क्वायर 8 - 4 4। अब a2 कैसे निकलेगा, a2 कैसे, अगर मैं पहला टर्म है दूसरे टर्म है, अगर दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम माइनस कर दूँ, मतलब s2 में से s कर दूँ, तो मुझे दूसरा टर्म बचेगा। तो वैसे ही करेंगे, तो s2 - s1 करेंगे। s2 है मेरा 4 और s1 है मेरा 3। तो a2 की वैल्यू आ गई मेरी 1। ठीक है, s1 हो गया, और यहाँ से s2 भी निकाल लिया था हमने, और a2 भी निकाल लिया। अब a3 चाहिए, तो a3 के लिए मुझे चाहिए s3 - s2। s3 कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे 3 की लगा दूंगा n की जगह। तो 3 - 3 स्क्वायर और माइनस के s2 मुझे पता ही है 4 है। तो जगह 12 - 3 का स्क्वायर 9 - 4। तो 12 - 13, ये -1 आ जाएगा a3। ठीक है, आप देख भी सकते हैं सीक्वेंस, यहाँ पे 3 आया, फिर 1 आया, फिर -1 आया, मतलब यहाँ पे -2 कर दिया, फिर इसमें फिर -2 कर दिया, -1 आ गया। अब a10 निकालना है, तो a10 निकालने के लिए s10 - s9 करेंगे। s10 के लिए यहाँ 10 लगाएंगे, 4 10 - 10 का स्क्वायर, और s9 के लिए यहाँ 9 लगाएंगे, -9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 40 - 100 और माइनस के 36 - 81। 40 - 100 - 36, ये माइनस प्लस के 81। प्लस प्लस वाले एक जगह माइनस, तो 80 40 121 और माइनस के 136। तो आपका जाएगा माइनस का 15। तो 10 आ गया आपका माइनस का 15। अब हमें an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आपको पता ही है, a + n - 1 × d। a क्या है मेरा, a था मेरा 3 n - 1। अब d कैसे निकालेंगे, d देखो मुझे a2 भी पता है, मुझे a भी पता है, ये a1 है। तो a2 - a1 से निकाल सकते हैं, a2 - a1 से d निकाल सकते हैं। तो 3 + n - 1, a2 कितना है मेरा 1, और -3 ये -2 आ जाएगा। 3 - 2n + 2 5 - 2n आ गई an की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 आपका फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो पहला इंटीजर तो 6 होगा, फिर 12, फिर 18, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे a मुझे दे रखा है 6,
और डी हो जाएगा मेरा 12 माइनस 6, ये भी 6 हो जाएगा। और एन दे रखा है मेरा 40 दे रखा है, 40 इंटीजर्स है ना। तो फाइंड सम निकालना है इनका, सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी इजी है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन है मेरा 40/2 2 इंटू 6 ये 39 और डी की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, ये 12 प्लस 6 इंटू 39 ये आपका आ जाएगा 234। 20 इंटू ये हो जाएगा 6 246 0 2 6 6 2 6 12 का 2 1 कैरी 9। ये आपका सम आ गया 4920। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हेडिंग क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8 क्या होते हैं, 8 16 24 ये होते हैं। इसमें a दे रखा है 8, इसमें d हो जाएगा 16 माइनस 8, ये भी 8, और यहाँ पे n कितना दे रखा है 15। इनका भी सम निकालना है। तो इसमें भी सेम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 15/2 2 इंटू 8 14, डी की वैल्यू 8। सॉल्व करेंगे 15/2 16 प्लस 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी 3। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 2 128, ये कैंसिल हो गया 64। तो 15 इंटू 64 ये आपका आ जाएगा 960। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो 0 और 50 के बीच का पहला ऑड नंबर तो 1 होता है, 3 5, तो ये आपके चल जाएंगे। और 0 और 50 के बीच में तो 1 से स्टार्ट होगा, 50 तो हमारा ऑड है नहीं, तो 50 से पहला वाला 49 हमारा ऑड होगा, तो यहाँ तक जाएगा। अब इसमें मेरा a मिल गया मेरे को 1, d मिल गया 2, और यहाँ n नहीं पता मेरे को n कितना है, तो लेकिन an तो पता है लास्ट टर्म 10th टर्म, तो an आ गया। अब सम निकालने के लिए n/2, अब यहाँ बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, an पता है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n पता नहीं सॉरी, पहले n निकाल लेंगे, n भी चाहिए ना मेरे को सम के लिए इस फॉर्मूले में, तो पहले n निकालेंगे an के फॉर्मूले से। an है 49, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 49, a की वैल्यू है 1, n तो निकालना ही है, d की वैल्यू 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 49 हो जाएगा, 2n माइनस 1 इक्वल 49, 2n इक्वल 50, n इक्वल 25। ठीक है, अब s निकाल लेंगे n/2 a प्लस a n से। n है मेरा 25/2, a है मेरा 1 और a है 49, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50, ये 25, तो ये आ गया 624। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है मेरा, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows, ₹200 for the first day। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन जॉब पे काम चल रहा है, उसमें क्या है कि अगर मेरा काम एक दिन लेट होता है तो मेरे पे 200 रुपये पेनल्टी लगती है, और अगर मैं उसके बाद जितने भी दिन मेरा काम डिले होता है तो 50 रुपये पेनल्टी बढ़ जाती है। मतलब अगर मेरा काम 1 डे डिले हुआ मान लीजिए, तो पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, मतलब एक दिन मेरा काम डिले हुआ तो ₹200 पेनल्टी होगी। ठीक है, दे रखा है। और सेकंड डे के लिए 250 दे रखा है पेनल्टी फॉर सेकंड डे। ऐसे थर्ड डे के लिए 300 दे रखा है। ठीक है, और
आगे क्या दे रखा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब क्या है इसका कि सक्सीडिंग डे मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथे डे में 50 आगे और बढ़ जाएगी प्रीसीडिंग वाले से। मतलब पहले 200 थी, उसमें 50 बढ़ गया 250, फिर अब 250 में 50 बढ़ गया 30, अब इसके आगे 300 में 50 बढ़ के 350, ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, कि उसने 30 दिन काम डिले करा है। तो ये मान लीजिए मेरी एक एपी बन जाएगी 200 250 300 ऐसे ये बढ़ते चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी 30 दिन तक जाएगी, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन। तो यहाँ पे एन मेरा 30 है, दे रखा क्वेश्चन में, ए पता ही है, डी क्या है, डी यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 50। अब इस पूरी पेनल्टी का सम कर देंगे कि पहले दिन इतनी देनी थी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, तो टोटल कितनी देनी होगी, टोटल सम से आएगा। तो n/2 2a + n-1 × d का फॉर्मूला लगाएंगे। n है मेरा 30/2, a है मेरा 200, ये है 29 और d की वैल्यू 50। ये 15 हो जाएगा, ये 400 प्लस 0 5 9 जो 45 का 5 4 कैरी, ये हो जाएगा 81850। इनका मल्टीप्लाई आएगा आपका 27750। ये क्या है टोटल मेरे को इतने रुपीस पेनल्टी देनी होगी कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसने 30 दिन काम डिले किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लव। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन रह गए लास्ट के, वो 5 क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।